रूसी S-400 को छोड़ भारत के देसी मिसाइल सिस्टम की ताकत पर फिदा हो रही पूरी दुनिया। बिना सिग्नल भेजे, बिना आहट दिए शिकार, भारत के साइलेंट किलर आकाश एनजी से दुनिया हैरान। चीन पाकिस्तान के एंटी रेडिएशन मिसाइलों की निकली हवा भारत के नए योद्धा से हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर का गुमनाम हीरो अब बना महाबली, नए अवतार में पलक झपकते करेगा काम तमाम। मौजूदा वक्त की जंग अब जमीन पर टैंकों और तोपों से नहीं, बल्कि आसमान में दिमागी शह और मात के खेल से जीती जाती है। रूस यूक्रेन से लेकर ईरान इजराइल तक दुनिया ने देख लिया है कि जिसके पास आसमान है, जीत उसी की है। भारत ने भी बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक अपनी वायुसेना की ताकत का लोहा मनवाया है। लेकिन एक शक्तिशाली तलवार के साथ साथ एक अभेद्य ढाल का होना भी उतना ही जरूरी है। दुश्मन के हवाई हमलों से देश को बचाने के लिए भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके रूस से S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। लेकिन 2025 का नया भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि हथियारों का शहंशाह बनने की राह पर है। पर्दे के पीछे DRDO की गुप्त प्रयोगशालाओं में एक ऐसे देसी सुरक्षा कवच को तैयार किया जा रहा था जिसकी पहली ही गर्जना ने दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ये कहानी है उस अदृश्य शिकारी की जो बिना आहट दिए, बिना कोई सुराग छोड़े दुश्मन को आसमान में ही भस्म कर देता है। ये उस अब्बूझ पहेली की कहानी है जिसे दुश्मन का कोई भी रडार आज तक नहीं सुलझा पाया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब रडार नहीं, महा कैमरे से होगी जंग। 45 किलोमीटर दूर ड्रोन को धूल छटाकर भारत ने रचा इतिहास। जब फाइटर जेट को पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा खेल खत्म। भारत के तरकश में आया अब्बूझ बाण उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने भारत के हवाई सुरक्षा कवच को एक नई, अजेय और अदृश्य ताकत दे दी है। इस महाअस्त्र का नाम है आकाश एनजी, यानी आकाश मिसाइल सिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन अवतार। ये नाम तो शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इस बार इसने जो कारनामा कर दिखाया है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। जून 2025 में ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में इस मिसाइल के फाइनल यूजर ट्रायल हुए, यानी वो आखिरी परीक्षा जिसे पास करने के बाद हथियार सीधे सेना के हाथों में सौंप दिया जाता है। इस परीक्षण में दुश्मन की भूमिका निभा रहा था एक हाई स्पीड बैंशी ड्रोन जो एक बेहद फुर्तीले और खतरनाक हवाई टारगेट की नकल कर रहा था। भारतीय वायुसेना के अधिकारी सांसें थामे देख रहे थे और फिर आकाश एनजी मिसाइल अपने लॉन्चर से निकली और पलक झपकते ही उसने आसमान में उस ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, मिसाइल तो टारगेट को मारती ही है। लेकिन रुकिए, असली कहानी और असली थ्रिलर यहीं से शुरू होता है। ये इतिहास में पहली बार था जब भारत ने एक हवाई लक्ष्य को बिना रडार का इस्तेमाल किए मार गिराया था। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना रडार के। ये एक साइलेंट किल था, एक अदृश्य शिकार। ये वो तकनीक है जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देती है जो भविष्य की स्टील्थ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये उस सुदर्शन चक्र का पहला और सबसे घातक शस्त्र है जिसे भारत अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए बना रहा है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिना रडार के कोई मिसाइल अपने लक्ष्य को कैसे ढूंढ सकती है और उसे मार कैसे सकती है। यहीं पर छिपा है भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र EOTS, यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम। इसे आसान सड़क छाप भाषा में समझिए, ये कोई रडार नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली महाकैमरा और टेलीस्कोप है जो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में और खराब मौसम में भी आसमान में उड़ती एक छोटी सी चिड़िया को भी 45 से 50 किलोमीटर दूर से देख सकता है और उस पर अपनी नजरें गड़ाए रख सकता है। अब पारंपरिक जंग की तकनीक को समझिए। एयर डिफेंस सिस्टम का रडार अपने इलाके की निगरानी के लिए चारों तरफ लगातार रेडियो तरंगें फेंकता रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में आप कौन है चिल्लाकर चोर को ढूंढ रहे हों। जैसे ही कोई हवाई जहाज या ड्रोन इन तरंगों से टकराता है, ये तरंगें वापस रडार तक आती हैं और उसकी स्क्रीन पर एक डॉट बन जाता है। लेकिन इस तरीके में दो बहुत बड़ी कमियां हैं। पहली, आपका चिल्लाना यानी रडार की तरंगें दुश्मन के विमान को भी सचेत कर देती हैं। उसके कॉकपिट में लगा रडार वार्निंग रिसीवर RWR तुरंत पायलट को बता देता है कि उस पर नजर रखी जा रही है
और दूसरी और सबसे बड़ी कमी ये है कि दुश्मन के पास एंटी रेडिएशन मिसाइलें ARM होती हैं। ये मिसाइलें आपके चिल्लाने की आवाज का पीछा करते करते सीधे आप तक पहुंचती हैं और आपके रडार को ही तबाह कर देती हैं। यानी जो हथियार आपकी रक्षा के लिए था वही आपकी मौत का कारण बन जाता है। आकाश NG ने इसी खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। EOTS के साथ अब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चिल्लाता नहीं है, बल्कि एक शिकारी की तरह अंधेरे में चुपचाप बैठकर अपनी तेज आंखों से शिकार पर नजर रखता है। दुश्मन के फाइटर जेट या ड्रोन को भनक तक नहीं लगती कि 45 किलोमीटर दूर जमीन पर बैठा एक अदृश्य शिकारी उसे देख रहा है। इस परीक्षण में ठीक यही हुआ। सबसे पहले हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ISCCS यानी वायुसेना के नेटवर्क ने ड्रोन की शुरुआती जानकारी आकाश NG सिस्टम को दी। जानकारी मिलते ही सिस्टम के EOTS ने ड्रोन पर अपनी नजरें लॉक कर दी। अब ड्रोन चाहे जितनी भी तेजी से उड़े या दिशा बदले, EOTS की पकड़ से बच नहीं सकता था। और फिर बिना कोई रडार सिग्नल भेजे आकाश NG मिसाइल लॉन्च हुई। मिसाइल को EOTS से लगातार रियल टाइम में डेटा मिलता रहा कि उसका शिकार कहां जा रहा है, और अंत में मिसाइल ने सीधे जाकर ड्रोन को हिट किया। इसे ही पैसिव गाइडेंस मोड कहते हैं, यानी बिना अपनी पहचान जाहिर किए शिकार करना। DRDO के अक्टूबर 2025 के न्यूज़लेटर में प्रकाशित इस परीक्षण की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि मिसाइल ने क्लीन हिट किया और ट्रैकिंग में गलती लगभग शून्य थी। ये क्षमता भारत को एक ऐसी अजेय बढ़त देती है जिसका सपना आज से कुछ साल पहले तक कोई नहीं देख सकता था। अब चीन और पाकिस्तान की एंटी रेडिएशन मिसाइलें महज एक महंगा खिलौना बनकर रह जाएंगी, क्योंकि जब हमारा रडार ही बंद होगा तो वो हमला किस पर करेंगी। ये साइलेंट किल क्षमता सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए भारत की तैयारी है। आज की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे चीन का J-20 और हजारों की संख्या में एक साथ हमला करने वाले ड्रोन स्वार्म, ये दोनों ही खतरे पारंपरिक रडार को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन EOTS के लिए ये कोई चुनौती नहीं है। ये सिस्टम गर्मी और ऑप्टिकल सिग्नेचर के आधार पर काम करता है, इसलिए एक स्टील्थ विमान भी इसकी नजरों से बच नहीं सकता। और जब सैकड़ों ड्रोनों का झुंड हमला करेगा तब रडार कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन EOTS एक एक ड्रोन को पहचान कर मिसाइलों को उन पर दागने का निर्देश दे सकता है। 45 किलोमीटर की रेंज के साथ आकाश NG अब फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोनों की एक पूरी रेंज को तबाह कर सकता है। DRDO के अनुसार EOTS न सिर्फ रडार पर हमारी निर्भरता कम करता है, बल्कि ये हमारे पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी और जैमिंग जैसे हमलों से भी सुरक्षित रखता है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो शिखर है जहां हमने न सिर्फ एक हथियार बनाया है, बल्कि हमने एक ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अब सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा साइलेंट और कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये उस सुदर्शन चक्र का निर्माण है जो भारत के आसमान को एक अभेद्य किले में बदल देगा, जिसमें दुश्मन के लिए कोई भी सेंध लगाना नामुमकिन होगा। निष्कर्ष ये है कि आकाश NG का ये सफल परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल की टेस्टिंग नहीं है, ये भारत के उस आत्मविश्वास का ऐलान है जो अपनी रक्षा के लिए अब किसी और के भरोसे नहीं बैठेगा। ये उस नई युद्ध नीति का शंखनाद है जिसमें ताकत के साथ साथ चालाकी और तकनीक का भी उतना ही महत्व है। ये उस नए भारत की दहाड़ है जो अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में नहीं, बल्कि भविष्य की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आकाश NG वो अदृश्य प्रहरी है जो जब तक सीमा पर तैनात है तब तक 140 करोड़ भारतीय चयन की नींद सो सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये सुदर्शन चक्र तो अभी सिर्फ 45 किलोमीटर तक की सुरक्षा दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि इसी चक्र को पूरा करने के लिए भारत DRDO और इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसी महामिसाइल बना रहा है जो 150 किलोमीटर दूर आसमान में ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी भस्म कर देगी? जानना चाहते हैं भारत के टॉप सीक्रेट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRS-AM प्रोजेक्ट क्षत्रप के बारे में? तो कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।